हाय फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 20 सितंबर को शाम को 5:30 बजे। वेन्यू की बात करूं तो ये मैच खेला जाएगा शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम यूएई के ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच हुआ था और उसमें साउथ अफ्रीका बहुत बुरी तरह हार गई। अफ़गानिस्तान ने बॉल फर्स्ट किया था, साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट किया था। साउथ अफ्रीका 106 रन पे ऑल आउट हो गई। अफ़गानिस्तान 106 रन बनाते बनाते 4 विकेट अफ़गानिस्तान का भी गिर गया था, तो 6 विकेट से अफ़गानिस्तान ये मैच जीता था। लेकिन यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है यूएई की शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम की, यहाँ पे ओवरऑल जितने मैच हुए हैं, चाहे ओडीआई हुआ, चाहे T20, चाहे T10, यहाँ पे बैट फर्स्ट वाले ज़्यादा जीतते हैं। पिच अब उनके अनुकूल, बॉल फर्स्ट के अनुकूल बनाई गई, किसके अनुकूल, लेकिन इस ग्राउंड पे मैंने पहले भी बोला था पहले वीडियो में कि अफ़गानिस्तान यूएई के ग्राउंड पे बहुत सारे मैच खेला है और अफ़गानिस्तान के प्लेयर बहुत सारे मैच खेले हैं, क्योंकि इनकी सीरीज़ ज़्यादा यहाँ पे होती है। T10 खेलते हैं, T20 खेलते हैं, उसके बाद इंडिया में इनका है। तो सबसे चीज़ मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अफ़गानिस्तान को हल्के मत लेना, क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका कम मैच खेली है तो उतना अनुभव नहीं है, और उसी का फ़ायदा उठाई है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने बॉल फर्स्ट किया था, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया था। तो इस पिच रिपोर्ट के हिसाब से इसने बैटिंग ले लिया साउथ अफ्रीका ने, और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने इनको रन नहीं बनाने दिया, और जिनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे मैंने बोला था वही ज़्यादा विकेटें ले गए हैं। वो भी मैंने आपको दिखाऊंगा, एक एक आंकड़े दिखाऊंगा। अब ये ड्रीम 11 की प्लेयर थे जिन्होंने करोड़ों रुपये जिताया था। ड्रीम 11 मेगा ग्रैंड लीग के प्लेयर। सबसे ज़्यादा बात करूँ अफजल फारूकी की, 4 विकेट ले गए थे। अब इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, इसी ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड सबसे ज़बरदस्त है। उसके बाद आते हैं अल्लाह गजफन, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये भी 3 विकेट ले गए थे। उसके बाद फारूकी, इन्हीं दोनों ने एक फास्टर एक स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन चला था ये शुरू से ही। फिर उसके बाद राशिद खान आ गए बॉलिंग करने, 2 विकेट ले गए। फारूकी अल्लाह गजरफर राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, तो फारूकी के साथ इनको लगा दिया गया था गजरफर को, अल्लाह गजरफर को, और उसके बाद राशिद खान आए। अब एक चीज़ और आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से बियान मुल्डर, फिर उसके बाद आए थे बियॉन फोर्टन, फिर एडम मार्करम, गुलबदन नाइब, उसके बाद फिर आते हैं टोनी जॉर्जी, फिर उसके बाद टीम के जो कैप्टन हैं हसमतुल्ला शहीदी, उसके बाद आते हैं काइल वेरियन, उसके बाद नांद्रे बर्गर। यही 11 का स्कोर था जिन्होंने ग्रैंड लीग जीता है। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों थे। सबसे ज़्यादा अच्छी खासी पिक यही थी इन्हीं की, और इन्होंने 50 रन की पारी के लिए कुछ इनके ऊपर भी लगाए थे बियान मुल्डर पे वाइस, लेकिन कैप्टन जो थे फारूक के निकले थे। कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों अफगानिस्तान के थे। अब आप सोचोगे कि सेम अगले मैच में सेम यही पिक रहेगी, तो मेरे हिसाब से इसमें से आपको 4 से 5 प्लेयर, 3 प्लेयर जरूर मिलेंगे अलग, और कैप्टन वाइस कैप्टन का भी भूमिका चेंज होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका को पता चल गया है कि यहाँ पे अगर पिच वैसी होगी तो बॉल फर्स्ट ही लेंगे, अगर टॉस जीतेंगे, नहीं तो बहुत बचा के खेलेंगे। ये टर्म कंडीशन रहेगी। और आपको जो मैं पहले वीडियो में बताया था कि इस ग्राउंड पे 27 मार्च 2024 का अफगानिस्तान आयरलैंड का मैच हुआ था। इस ग्राउंड के की प्लेयर मैंने पहले वीडियो में बताया था, वही निकल के आए हैं। ये रिकॉर्ड है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फेंक बता रहा हूँ, जो बताया था वही। गुरबाज का रिकॉर्ड यहाँ इस ग्राउंड पे बेहतरीन है। ठीक है, पहले मैं पिच खराब थी, बैटिंग पिच नहीं थी, तो गुरबाज नहीं चले, मानता हूँ 0 पे चले गए। शहीदी का रिकॉर्ड अच्छा है, इन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश किया बनाने के लिए, जो टीम के कैप्टन है। फिर उसके बाद मोहम्मद नबी, क्योंकि मोहम्मद नबी का काम ही नहीं पड़ा, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, तो मोहम्मद नबी का हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन मोहम्मद नबी का रिकॉर्ड बेहतरीन है। उमर जही का काम पड़ा तो उमर जही ने अपना काम कर दिया। बॉलिंग से तो नहीं किए, क्योंकि पहले से विकेट गिर गई थी तो इनको विकेट नहीं मिला। अफजल फारूकी का रिकॉर्ड देखो, 4 विकेट 1 विकेट का है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद ये भी स्पिनर हैं जो उन्होंने 4 विकेट ले गए, इनकी जगह पे ले गए थे अल्लाह गजरफर। तो ये रिकॉर्ड है, मैंने जो बोला था वही हुआ, ऐसा नहीं है कि अलग से हुआ, सेम चीज़ वही हुआ जो मैंने बोला था कि इनका आयरलैंड अफगानिस्तान का इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था।
पहले वीडियो का ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सेम इसलिए इसको रखा हूँ। और उसके बाद जो मेगा ग्रैंड लीग के पिक थे देखो यही थे, क्योंकि उसमें वो बॉलर थे और इसमें ये युवा प्लेयर हैं। ये अल्लाह गजफर जो है युवा प्लेयर हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, तो 3 विकेट इनका है। उधर भी 3 विकेट ले गए थे, ये 4 विकेट ले गए थे। ये आपके सामने आंकड़ा है, इसमें साउथ अफ्रीका के भी प्लेयर हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के भी प्लेयर हैं। एक एक रिकॉर्ड आपके सामने लेके आया हूँ। और जिनका ये चीज़ ध्यान देना, जिनका बल्ला जिनका बॉल चलता है तो सेकंड में भी अपना दबदबा बना के रखते हो। तो याद रखना, कुछ प्लेयर होते हैं कि हो सकता है जैसे राशिद खान बड़े प्लेयर हैं, फारूकी बड़े प्लेयर हैं, तो इनको ना मानने जाए, उमर जई को विकेटें मिल जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना। फिर राशिद खान को नहीं देंगे तो किसको विकेटें देंगे, फिर आपको हो सकता है नबी करें तो नबी को मिल जाए। तो ये कुछ बड़े चेहरे होते हैं जिनको विकेट नहीं मिलती है कि दूसरों को मिल जाती है। और कुछ बड़े बैट्समैन होते हैं कि जो थोड़ा बचा खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, या कभी अपने आप को बचा के ले जाते हैं, अच्छा रन बना देते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है, तो इस चीज़ का थोड़ा समझ के चलना। और जो मैंने इंडिया वाले में मैच में बताया था, इस ग्राउंड पे जडेजा और उसके बाद रविचंद्रन अश्विनी का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, तो था, दोनों ने गजब की पारी खेली है। हवाई बात नहीं होती है, फैक्ट पे बात होता है। साउथ अफ्रीका का जो ओडीआई का स्कोर है, रिजा हैंगरिस ओपनिंग करने आए थे, ये इनका T20 का रिकॉर्ड है। उसके बाद ये 9 रन। उसके बाद आते हैं टोनी जॉर्जी, 11 रन की पारी खेले थे। एडम मार्करम का रिकॉर्ड आपके सामने है, कुछ खास नहीं है, 2 रन 1 विकेट। अगर 1 विकेट नहीं ले जाते तो पूरा एकदम कोई मामला नहीं था। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करूँ, 76-28 ये रिकॉर्ड है। उसके बाद ये T20 का रिकॉर्ड है। उसके बाद ओडीआई में आके 0 हो गए। फिर उसके बाद आते हैं काइल्स बेरियन 10 रन की पारी खेले थे। फिर उसके आते हैं जेसन स्मिथ, 0 रन, खाता नहीं खुला। बियान मुंडर की बात करूँ, राइट आर्म मीडियम फास्टर हैं, 51 रन की पारी खेले, सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर हैं दोनों टीमों की तरफ से। फिर उसके बाद आते हैं एंडले फल्कायो, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये रन आउट हो गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं तो कुछ रन बनाते ज़रूर। फिर उसके बाद आते हैं बियॉन्ड 14, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, गजब की है। इनका भी ओडीआई में भी और T20 में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन ओडीआई में इन्होंने कमाल की किया था। मैंने वाइस कैप्टन की इनको किया था, 16 रन 2 विकेट, क्योंकि रन भी बनाते हैं और उसके बाद विकेटें भी ले जाते हैं। उसके बाद आते हैं लुंगी एनगिड़ी, 1 विकेट इनको भी मिला था। और उसके बाद आते हैं नांद्रे बर्गर, 1 ही रन बना पाए थे बस, ये है, इनको विकेट नहीं मिला था। नांद्रे बर्गर को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म ख़राब है, इनके पास अच्छे बॉलर हैं। हो सकता है नांद्रे बर्गर को सेकेंड ओडीआई में मौका ना मिले, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना। अगर होगा तो इन जो बेंच पे बैठे हैं इन पे दोनों को ज़रूर आजमा लेना, उसका टीम मम्मा को भी इस बार मौका मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपको मैंने बताया हूँ वो पिच की कंडीशन ऐसे है। लेकिन रिजा हैंगरिक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बता रहा हूँ मैं आपको पहले। उसके बाद ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टोनी जॉर्जी और एडम मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स थोड़ा तेज़ खेलते हैं। तो याद रखना, अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी तो रन बनेगा, अगर बैटिंग फ्रेंडली नहीं होगी तो इनको हटा देना। तब इनको ये 3 प्लेयर लेके चलना, रिजा हैंगरिस, टोनी जॉर्जी, उसके एडम मार्करम, फिर इन तीनों को लेके चलना। अगर बैटिंग फ्रेंडली होगी तब ट्रिस्टन स्टब्स को ज़रूर लेके चलना, बियान मुंडर को ज़रूर लेना। तो ये ऊपर का, तब इनको टॉप ऑर्डर जो अगर आपको लगेगा हटा देना, क्योंकि जब बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है तब ये मारते हैं रन, ट्रिस्टन स्टब्स, याद रखना इस चीज़ का। उसके बाद अगर थोड़ा सा लगा कि गड़बड़ है तो एडम मार्करम, टोनी जॉर्जी, उसके बाद रिजा हैंगरिस, ओडीआई के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो ये, और उसके बाद बॉलिंग से आपके मैंने नुंगी एनगिड़ी की बात किया हूँ, बियॉन्ड 14 की बात की हूँ, ये दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद बियान मुंडर, तो 6 प्लेयर आप ऊपर के, ये 3 प्लेयर ये हो जाएंगे, और उसके अलावा फिर 3 प्लेयर ये हो जाएंगे। आप 6 प्लेयर का कम्बिनेशन लेके चल सकते हो। अगर मेगा ग्रैंड लीग में आपको आजमाना होगा तो इनको ज़रूर आजमा लेना, जो विकेट कीपिंग में है। काइल्स बेरियन जो विकेट कीपिंग में है, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, तो ये आजमाना अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर जल्दी गिरता है तब। अगर सेम कंडीशन होगी कि वैसी होगा, अगर 100 रन भी बनना मुश्किल हो जाएगा, तब ऑलराउंडर और बॉलर लेके चलना। फिर वो बैट्समैन रखना जो आपके कारगर हो, जो अच्छा बैट्समैन हो। अफगानिस्तान का जो ओडीआई का स्कोर है, अफगानिस्तान की तरफ से रहेंगे गुरबाज, विकेट कीपिंग में 0 पे आउट हो गए थे, खाता नहीं खोल पाए थे। उसके बाद रियाज हसन की बात करूँ, 16 रन की पारी खेले थे।
रहमत शाह 8 रन बनाए थे। उसके बाद टीम के कैप्टन हसमतुल्ला सईदी 16 रन की पारी खेले थे। उमर जई 25 रन बना के नॉट आउट नहीं हुए थे। गुलबदन नाइब ये दोनों जिता के चले गए थे। गुलबदन नाइब उमर जई 34 रन बनाए थे गुलबदन नाइब, और उसके बाद उमर जई 25 रन की पारी। मोहम्मद नबी का खाता ही नहीं खुला, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से। राशिद खान को 2 विकेट मिला था। फिर उसके बाद आते हैं अल्लाह गजफर, इनको 3 विकेट मिला था। उसके बाद फारूकी को 4 विकेट मिला था। ये रिकॉर्ड है, इनको कुछ नहीं मिला था, इनको 2 विकेट मिला था। उसके बाद आते हैं अल्लाह गजफर, ये 3 विकेट ले गए थे और फारूकी को 4 विकेट मिला था। 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, ये 3 प्लेयर इनके। उसके बाद ये चौथा, उसके बाद 5वां थे गुलबदन नाइब। यही 5 प्लेयर जो थे अफ़गानिस्तान की तरफ से साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दिए। सबसे पहले कमर ये 2 तोड़े, उसके बाद फिर राशिद खान आ गए, तीनों बॉलर तोड़ दिए, और उसके बाद ये 2 बैट्समैन साउथ अफ्रीका को इजी जिता के लेके आ गए। अगर ये दोनों आउट हो गए तो साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा फिर अफ़गानिस्तान को मेहनत करनी पड़ती। फिर इनके पास बचता कौन? नबी और राशिद खान। अगर ये दोनों को चटका देते तो इनको 100 रन भी बनाना मुश्किल हो जाता अफ़गानिस्तान को। लेकिन ये गुलबदन नाइब उमर जई ने पारी को संभाल के अफ़गानिस्तान को जीत दिला दी। अब ये सेकंड जो ओडीआई मैच होगा ये करो मरो का होगा साउथ अफ्रीका के लिए, जीतना बहुत ज़रूरी होगा। तो साउथ अफ्रीका अपना पूरा दमखम लगाएगी सेकंड ओडीआई में, और अफ़गानिस्तान भी पूरा अपना दम लगाएगी। अगर पिच सेम कंडीशन की पिच होगी तो साउथ अफ्रीका को खेलना बड़ा टफ हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा समझ के चलना। अगर सेम कंडीशन में पिच होगी तो आपको मैं भी कह रहा हूँ ऑलराउंडर बॉलर लेके चलना क्वालिटी वाइज, और जिनका बॉलिंग चला है तो उनको ज़रूर प्रेफर करना। हो सकता है मैं ये भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है फारूकी और राशिद खान को आराम से खेल जाएं, उसके बाद इनको भी खेल जाएं आराम से, अल्लाह गजफर को, उसके बाद फिर मोहम्मद नबी को विकटें दे बैठे, उमर जई को दे बैठे। ये मैच है, ये उल्टा दिशा भागता है। अगर आप सोचोगे ये सीधी सीधी मैं पकड़ लूँ ना, तो ये पहला मैच था थोड़ा सीधा सीधा, जो 4-5 टीमें लगाए थे तो बॉलरों पे कैप्टन वाइस कैप्टन चले गए। लेकिन 1-2 टीम वाले कभी बॉलरों पे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि सब इन पे जाएं, उसके बाद मोहम्मद नबी उमर जई काम कर जाएं, क्योंकि उमर जई मोहम्मद नबी बाद में आएंगे बॉलिंग करने जब विकटें नहीं जाएंगी। तो उस वे पे मैं कह रहा हूँ तब ये दोनों कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन आ जाए, और इनसे खाता ही न खुले। क्योंकि अगर 15-20 ओवर हो, 10-15 ओवर तक विकटें नहीं दिए तो अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। तब आजमाएंगे ना मोहम्मद नबी और उमर जई पे, तब पता लगा इन पे हिटिंग करने का, ये इन्होंने विकटें चटका दी और इनसे फिर 10-10 ओवर पूरा करा देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रणनीति ये भी बना के चलना, केवल यही नीचे की रणनीति मत रहना, एक रणनीति ये भी बना के चलना कल, क्योंकि ये भी गुलबदन नाइब की राइट एंड फास्ट मीडियम, ये भी बॉलिंग करते हैं। तो आप इन तीनों को रखना मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? मोहम्मद नबी, गुलबदन नाइब, उमर जई, इनके तीनों ये रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी क्या है? ये चौथा है राशिद खान, क्योंकि ये भी बैटिंग अच्छी खासी करते हैं, गुलबदन नाइब भी करते हैं, मोहम्मद नबी भी करते हैं, राशिद खान, ये चारों बैटिंग भी करते हैं, चारों अच्छे खासे बॉलर भी हैं। तो ये 4 प्लेयर आपके लिए समझ लेना सजूनी बूटी की तरह हैं। ये आपको माइनस नहीं देंगे, प्लस ही देंगे हमेशा। और उसके बाद ये जो बॉलर हैं, अगर इन बॉलर के बॉल फर्स्ट अगर करता है अफगानिस्तान तो फारूकी को ज़रूर लेके चलना। अगर बॉल सेकंड में फारूकी को अगर एक टीम में नहीं रखना होगा तो आप मत रखना। तो वो जिस हिसाब से मैं बोला हूँ तो आप उस वे पे चलना। अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो टीम है, अब ये टीम अफ़गानिस्तान की तरफ से रहेंगे गुरबाज, क्योंकि रिकॉर्ड इनका बेहतरीन है, इसलिए मैं उनको गुरबाज को रख रहा हूँ। उसके अलावा मोहम्मद नबी, गुलबदन नाइब, उमर जई, राशिद खान, और उसके बाद आएंगे अल्लाह गजफर। ये रहेंगे 6 प्लेयर अफ़गानिस्तान की तरफ से। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे ट्रिस्टन स्टेप्स, रिजय हैंग्रिस, एडम मार्करम, बियान मुल्डर, उसके बाद रहेंगे बियोन 14। ये 5 प्लेयर रहेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्योंकि ये भी अच्छे खासा इनका रिदम अभी देखा गया T20 में, तो ये अच्छा खासा अगर 5-6 ओवर 10 ओवर खेल जाएंगे तो अच्छा खासा रन बना के दे जाएंगे। रिजय हैंग्रिस एक सुलझे हुए बैट्समैन है, ODI के और T20 के और टेस्ट के। एडम मार्करम बॉलिंग प्लस बैटिंग ज़बरदस्त। उसके बाद ये बियान मुल्डर बॉलिंग प्लस बैटिंग, और उसके बाद इनकी ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग बियान 14 की, क्योंकि ये इनके सबसे बेस्ट स्पिनर हैं। उसके बाद एडम मार्करम। तो इसीलिए जितने प्लेयर हैं इनके 1, 2, 3, 4, ये 5 प्लेयर हैं जो पाँचों
3 प्लेयर तो बॉलिंग प्लस बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। ये 2 जो प्लेयर हैं ये केवल आपको बैटिंग से पॉइंट देंगे, उसके अलावा फिर कैच से। लेकिन इन 3 प्लेयर के पास आपके पास 2 मौका रहेगा, एक बॉलिंग से, एक बैटिंग से, एक बॉलिंग और बैटिंग से। इसीलिए मैं ज़्यादा करके यहाँ पे ऑलराउंडर रखा हूँ, केवल यहाँ पे 3 ही रखा हूँ बैट्समैन, रिजा हैंगरिस, गुरबदन नाइब और गुरबाज, उसके बाद ट्रिस्टन स्टेप्स। 3 प्लेयर जो इन पे थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ट्रिस्टन स्टेप्स अगर 5-10 ओवर टिक गए तो आपको 25-30 रन दे देंगे तो अच्छा खासा ग्रैंड लीग पिक बन जाएगा। और वही चीज़ गुरबाज का भी है, गुरबाज भी अगर रुक गए थोड़ा बहुत पॉइंट दे देंगे, पीछे कैच से दे देंगे। और रिजा हैंगरिस सुलझे हुए प्लेयर हैं, आराम से खेलेंगे तो आपको कुछ पॉइंट दे देंगे। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा बिलीव इन तीनों पे किया हूँ। और उसके अलावा फिर आपके सामने फिर ऑलराउंडर ही है, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग। अब एक में पिच को देखते हुए जो जैसे पहली पिच बिहेव करती है उसी हिसाब से मैं देख रहा राशिद खान कैप्टन वाइस कैप्टन बिहार फ्रंट को बनाया हूँ, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उस बेस पे मैंने इनको बनाया हूँ कि एक टीम में ये रहेंगे, सबसे बेस्ट रहेंगे। बियॉन्ड 14 जो है वाइस कैप्टन, क्योंकि ये भी बैटिंग करते हैं और राशिद खान भी बैटिंग करते हैं। बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस एक में इनको दिया हूँ। स्पिन ट्रैक देखते हुए अगर आपको एक में लगेगा तो आप मोहम्मद नबी, उमर जई पे जा सकते हो। अगर लगेगा कि इनको विकेटें नहीं मिलेंगी, राशिद खान को आपको इसलिए रखना पड़ेगा बैटिंग की वजह से, अगर इनको नहीं मिली तब जाके आप एक टीम में इनको आराम से रख सकते हो। अलाग गजरफन को अगर नहीं मिली विकेट, तब अलाग गजरफन को नहीं मिलेगी विकेट तो अब उसमें कामयाब करेंगे आपके मोहम्मद नबी और उमर जई। तो उस बिहेव पे मैंने आपको बता रहा हूँ, पहले से तैयार रहना। एक में कैप्टन वाइस कैप्टन इनको दोनों को दिया हूँ। अगर आपको लगेगा तो यहाँ पे इनको हटा के यहाँ फारूकी रख लेना बॉल फर्स्ट में, इनको हटा के फिर किसी एक प्लेयर को हटा के यहाँ पे फारूकी रख लेना, या तो सारे बॉलर लेके चलना, सारे बॉलर लेके चलना, इसमें से एक तो आपको रखना ही पड़ेगा। या उमर जई अगर आपको लगता है फिर उन पिछली बार की तरफ फ्लॉप जाएंगे तो यहाँ पे आप फारूकी रखना, लेकिन फारूकी को हमेशा करो बॉल फर्स्ट में रखना। बॉल सेकंड में अगर रखना होगा तो बॉल सेकंड में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन एक टीम में रखना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया इसमें ये कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ये भी बोल दिया आपको, नहीं तो ये भी कैप्टन के बहुत अच्छे दावेदार हैं आपके, रिजा हैंगरिस और उसके बाद एडम मार्करम वाइस के, तो ये कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है एडम मार्करम और इनको बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, किसकी उतना दिमाग नहीं जाएगा। कैप्टन एडम मार्करम, वाइस कैप्टन रिजा हैंगरिस। अगर रिजा हैंगरिस चल गए तो शतक मारेंगे, मैं 100% बता रहा हूँ। तो यही है आपका, और जैसे पिच रिपोर्ट जैसे मिलेगी आपको उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे पिच है, क्या है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है, कि सेम ग्राउंड है, सेम पिच बनाई गई जैसे पहला ओडीआई था। सब कुछ आपको टेलीग्राम पर टीम में मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।